गुड मॉर्निंग क्लास, सॉरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग क्लास। कैसे लोग हैं सभी? कैसे हो सभी लोग? सब उल्टा हो रहा है? सब उल्टा हो रहा है ना। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मगध की। ठीक है, मगध मगध यानी कि इंडस सिविलाइजेशन या वैदिक ऋग्वैदिक काल के बाद जहाँ पर एक मगध साम्राज्य की उद्गम हुआ था। किसका? मगध साम्राज्य का उद्गम हुआ था। राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध, है ना, राइज ऑफ मगध, जिसमें हम मगध के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो 16 महाजनपद, ठीक है, महाजनपद बने थे, है ना। 16 महाजनपद को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके थोड़े एक दो कैपिटल है उसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा स्किप कर रहे हैं और हम यहाँ पर मगध उदय के बारे में बात करेंगे। मगध के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मगध के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, मगध के बारे में। ठीक है, तो राइज ऑफ मगध, मगध, राइज ऑफ मगध। ठीक है, मगध का उदय, मगध का उदय, मगध का उदय। ठीक है, मगध का उदय कब हुआ था? 444 से 322। कब हुआ था? 544 से 300 कितना है? 322 बीसी, 322 बीसी यहाँ पर मगध का उदय हुआ। ठीक है, मगध का उदय हुआ। मगध 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 में कितने? 3 शासकों ने, 3 वंशज, 3 डायनेस्टी ने यहाँ पर क्या किया? ये जो है मगध में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हर्यंक डायनेस्टी। मगध का सबसे पहला क्या आ जाएगा? हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, है ना, हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी आ जाएगी पहले, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहले जो रूलर है, यानी कि भारत के सबसे पहले शासक की बात करें तो कौन हो जाएगा? बिंबिसार, बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। ये हर्यंक डायनेस्टी का संस्थापक भी इसको बोलते हैं, फाउंडर और बोलते हैं, और इंडिया का भी, भारत का भी, है ना, भारत का भी बोलते हैं। भारत का पहला शासक है, किसको बोलेंगे? बिंबिसार को, बिंबिसार को भारत का पहला शासक बोलेंगे। ठीक है, देखो अब बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 544 से कितना था? 492 तक, 492 बीसी। ठीक है, बिंबिसार का 544 से 492 बीसी तक था। ठीक है, इसने, इसकी कितनी पत्नियां थी? कितनी थी? 5 के समथिंग थी, 5 बीवियां थी इनकी, है ना, 5 बीवियां थी, जिसमें सबसे पहली जो है वो कौन सी थी? आ जाएगा तो महाकौशल्य। कौन सी थी? महाकौशल्य थी सबसे पहले, महाकौशल्य। दूसरा चेलन्ना। कौन सी थी? चेलन्ना थी। महाकौशल्य चेलन्ना। ठीक है, अम्रपाली। ठीक है, तीसरी कौन सी? अम्रपाली। और डी जो थी वो कौन सी थी? ठीक है, 4 हो गई। कितने हो गए? 1 2, महाकौशल, चेलन्ना, क्षेमा, और यहाँ पर क्षेमा आ जाएगा, क्षेमा। ये 3 बीवियां थी। ठीक है, 3 बीवियां थी। इसमें ये चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। किसको मानता था? चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। चेलन्ना के कारण इसने जैन धर्म को फॉलो कर लिया था। ठीक है, चेलन्ना के कारण, देखो बहुत सारे बीवी तो है, लेकिन
एक को होती है ना प्रिय, सबसे प्रिय है ना, उसकी बात ज्यादा मानता है। अगर जो सबसे ज्यादा प्रिय होगी उसकी बात स्वाभाविक है ज्यादा मानेगा। तो चेलन्ना से ज्यादा प्रेम करता था। चेलन्ना से प्रेम करने की वजह से उन्होंने जैन धर्म को, सेलेना को जैन धर्म बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। ठीक है। और जो अजातशत्रु है ना, इनका बेटा अजातशत्रु जो है वो इन्हीं का बेटा है, सेलेना का ही बेटा है अजातशत्रु। ठीक है। तो इन्होंने जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी यानी कि कैपिटल क्या बनाई थी, राजगीर। कैपिटल क्या बनाई थी, राजगीर बनाई थी। कैपिटल क्या बनाई थी, राजगीर। कैपिटल क्या बनाई थी, राजगीर। ठीक है। इन्होंने वैशाली पर युद्ध किया था, लेकिन वैशाली को ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है। वैशाली पर युद्ध किया था, लेकिन वैशाली को ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है। वैशाली को क्या किया था, जीत नहीं पाए थे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ पर रहते हैं, हरियंग डायनेस्टी मगध में रहते थे। बिंबिसार कहाँ पर, मगध में रहते थे। एक्चुअली उज्जैनी है ना, उज्जैनी, वहां का जो राजा था वो बीमार हो गया। सारे वैद्यों ने क्या किया, वहां पर सारे वैद्य ने हार मान ली कि अब इसका कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो उसको पता चला, तो बिंबिसार ने एक वैद्य को भेजा। ठीक है। जिसका नाम था, क्या था उसका नाम था, चंद्रप्रद्योत, जीवक। ठीक है। जीवक नाम के वैद्य को वहां पर भेजा। और जो उज्जैन का राजा था, यानी कि उज्जैन का जो राजा था वो कौन था, चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ था। उसको ठीक करने के लिए किसको भेजा था, जीवक को। ठीक है। अवंती था उस समय उज्जैन, है ना, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है। उसके बचने को कोई चांस नहीं थे, तो एक वैद्य को बिंबिसार ने भेजा। ठीक है। तो जीवक को भेजा। जीवक ने चंद्रप्रद्योत को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो ठीक करके उसमें क्या है, यहाँ पर राजा को, जो बिंबिसार को कुछ इलाका दे दिया। ठीक है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा क्या है, मगध है। क्या है ये, मगध है ना, मगध है। और ये है हमारी अवंती। ठीक है। चंद्रप्रद्योत यहाँ पर जीवक को भेजा था, ठीक किया चंद्रप्रद्योत को। तो ये एरिया है ना, उसने अपनी अधीनता ग्रहण कर ली कि हम राजा से खुश होकर क्या किया, जो हिस्सा था देना था वो दे दिया। ठीक है। तो ये मगध का साम्राज्य इधर बढ़ने लग गया। ठीक है, इधर बढ़ने लग गया। इसके बाद इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाए थे। इनकी राजधानी क्या थी, राजगीर थी। राजधानी क्या थी, राजगीर थी। ठीक है। राजगीर राजधानी थी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब काफी समय होगा, इन्होंने एक्सटेंशन किया, कुछ किया। ठीक है। अब क्या था, जो बिंबिसार है, ठीक है, वो अपनी गद्दी छोड़ ही नहीं रहा था, है ना। और उधर जो अजातशत्रु था वो राजा बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था। ठीक है। तो नहीं बनने के कारण अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जानते हैं। पितृहंता के नाम से जानते हैं किसको, अजातशत्रु को। ठीक है। अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं, पितृहंता के बाद अजातशत्रु, है ना। तो दूसरा जो रूलर है अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं, देखना है यहाँ पर, पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। ठीक है। अजातशत्रु को पितृहंता या पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर बनाई, लेकिन इन्होंने किलाबंदी करवा दी। क्या करवा दी, सिटाडेल, किलाबंदी करवा दी। सिटाडेल किलाबंदी करवाई। क्या करवा दी, किलाबंदी करवा दी राजगीर की, चारों ओर से किला बनवा दिया।
ठीक है, ताकि कोई अटैक करे तो आसानी से न आ सके। ठीक है, तो अपने पिता की हत्या करने के कारण इसको पितृहंता कहा गया। किसको? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया है। ठीक है, इन्होंने वैशाली में अपने एक जासूस को भेजा था। क्या बात? किसको भेजा था? वैशाली में एक जासूस को भेजा कि भाई जा देख कर तो आओ, आखिर हमारे पिताजी जो है वैशाली को जीत क्यों नहीं पाए, है ना। तो वहां पर एक वर्षकार नामक जासूस को उन्होंने भेजा था। वर्षकार नामक जासूस को भेजा था। ठीक है, कि आखिर वैशाली में ऐसा क्या है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वहां पर भेजा था। उन्होंने बताया कि वो लोग जो है पुरानी पद्धति से जो युद्ध लड़ते हैं, जिसके कारण हम उनसे नहीं जीत पाए। ठीक है, तो ठीक है, तो वैशाली, है ना, वैशाली पर इन्होंने अटैक किया और वैशाली को जीता था। वैशाली को जीता। ठीक है, इनके पापा की ख्वाहिश इन्होंने पूरी कर दी थी। किसने? इसने, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में मिला लिया था। ठीक है, चलो, इन्होंने सबसे पहले रथमुशल, ठीक है, रथमुशल और महाशिलाकंटक, रथमुशल और महाशिलाकंटक जैसे जो आते हैं ना हथियार, है ना, महाशिलाकंटक बाहुबली में देखा होगा, है ना, इस प्रकार बांधकर जो बड़े बड़े पत्थरों से फेंकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? महाशिलाकंटक। क्या कहते हैं? महाशिलाकंटक, है ना। जो बड़े बड़े एक जो अंदर गोल आता है, बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, उसे महाशिलाकंटक कहते हैं। बाहुबली मूवी में दिखाया गया है ये दृश्य। ठीक है, और रथमुशल जो चारों ओर घूमता रहता है ना, क्या नाम उसके? ठीक है, उसको क्या करता है? वो रथमुशल है ना, रथमुशल है ना। तो बाहुबली में इन्हीं जो क्या कहते हैं चाहिए हथियारों का यूज किया था। ठीक है, रथमुशल और अपना महाशिलाकंटक का यूज किया था। तो रथमुशल और एंड महाशिलाकंटक का यूज किया था। ठीक है, किसने? अजातशत्रु ने। वो इन्होंने किसको फॉलो किया था? बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। ठीक है, अगर बिंबिसार की बात करें तो क्या? जैन फॉलो किया था, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, ये हो गए अजातशत्रु की बात, है ना। अजातशत्रु की बात हो गई, है ना। इसके बाद आता है उदयन। क्या आता है? उदयन। तीसरा हमारा आता है, कौन आता है? उदयन। तीसरा उदयन ने जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। क्या बनाई थी? उदयन ने राजधानी। उदयन ने कुछ खास नहीं किया था। ठीक है, उदयन ने कुछ खास नहीं किया था। उदयन ने भी किसको? अजातशत्रु को मारा था। ठीक है, अजातशत्रु को मारा था, लेकिन उसको पितृहंता की उपाधि नहीं दी गई। ज्यादा कुछ नहीं किया। वैशाली से राजगीर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था। पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। किसने? उदयन ने। ठीक है, इस डायनेस्टी का लास्ट जो रूलर होता है वो कौन होता है? नागदर्शक। कौन होता है? नागदर्शक। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ ठीक है, हरियंक डायनेस्टी। ठीक है, नागदर्शक एक कमजोर शासक था।
कमजोर, स्वाभाविक है कमजोर होने पर उनका जो सेनापति है वो बलवान हो जाएगा। सेनापति कौन था इसका? सेनापति कौन था? शिशुनाग। कौन था? सेनापति कौन था? शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। राजा कमजोर हो गया, सेनापति तो सेनापति क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देगा और अपना राज्य स्थापित कर लेगा। क्या कर लेगा? अपना राज्य स्थापित कर लेगा। तो यहाँ पर नागदशक का सेनापति कौन था? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या करके नागदशक की हत्या कहा जाएगा। हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? तो नागदशक। नागदशक, ठीक है, नागदशक। फिर इनके सेनापति शिशुनाग ने अपने नाम से एक अपनी डायनेस्टी की शुरुआत करी, ठीक है, जिसको शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं। यह हो गया। चल, शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशुनाग डायनेस्टी। तो पहला समझ में आ गया। सबसे पहले हमने हर्यंक डायनेस्टी में देखा। हर्यंक डायनेस्टी के 3 जो मेन रूलर राजा है वो कौन कौन से है? पहला बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार, ध्यान रखना, बिंबिसार, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, 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 अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। नागदशक जो कि विकर था, इसको मार दिया किसने? किसने मार दिया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने, ठीक है। तो यहाँ पर अगली जो हमारी डायनेस्टी आ जाएगी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? शिशुनाग। फाउंडर यानी कि स्थापना किसने करी थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने स्थापना करी थी। किसने करी थी? शिशुनाग ने स्थापना करी थी, ठीक है। शिशुनाग ने स्थापना करी थी। इन्होंने कैपिटल किसको बनाया था? कैपिटल जो बनाया था, किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। किसको बनाया था कैपिटल? राजधानी वैशाली को, ठीक है, वैशाली को, वैशाली को। इसके पास कौन सा? बंगाल और मालवा वाला इलाका था। बंगाल प्लस मालवा वाला इलाका था। बंगाल प्लस मालवा वाला इलाका था। फाउंडर शिशुनाग, कैपिटल वैशाली बनाई थी और बंगाल प्लस मालवा वाला इलाका था। बंगाल प्लस मालवा वाला इलाका था। बंगाल प्लस मालवा वाला इलाका उनके पास था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा शासक आता है काला अशोक, इसी का है ना, काला अशोक। काला अशोक ये शिशु डायनेस्टी का दूसरा शासक है। शिशु डायनेस्टी का दूसरा शासक है। कैपिटल कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र। इन्होंने कैपिटल क्या बनाई? इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पुत्र। और दूसरी जो डायनेस्टी, दूसरी कैपिटल इसकी क्या थी? जो है वैशाली थी। वैशाली थी, ये दूसरी कैपिटल थी। दूसरी कैपिटल क्या थी? वैशाली थी। इनके शासनकाल में, काला अशोक के शासनकाल में बौद्ध की दूसरी संगति हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगति कौन सी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल क्या हुई थी? सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। किसके शासनकाल में? काला अशोक। काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। क्या किसको फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो संस्थापक कौन है? शिशुनाग। कैपिटल वैशाली और बंगाल मालवा वाला इलाका था इनके पास। इसके बाद दूसरा शासक आता है काला अशोक, ठीक है। इनके डेथ के बाद कौन? काला अशोक आता है। काला अशोक ने कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई थी और दूसरी राजधानी इन्होंने वैशाली रखी थी। दूसरी राजधानी कौन सी रखी थी? वैशाली। इनके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति या काउंसिल हुई थी, ठीक है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी।
बौद्ध संगति हुई थी काला अशोक के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद आता है नंदीवर्मन। ठीक है, कौन आता है? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर नंदीवर्मन। नंदीवर्मन कौन होता है? नंदीवर्मन लास्ट रूलर अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्मन। और हरियांग डायनेस्टी का नागदशक कौन होता है? नागदशक। और शिशुनाग क्या? नंदीवर्मन लास्ट रूलर होता है। ठीक है, इसका जो सेनापति रहता है ये बहुत वीक हो जाता है। सेनापति जो रहता है मौका देकर इसको मार देते हैं। इसका जो सेनापति महापदम नंद कौन होता है? महापदम नंद इसका लास्ट रूलर रहता है। इसका सेनापति कौन रहता है? महापदम नंद। 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 अब महापदम नंद किसकी कर देगा हत्या? नंदीवर्मन की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। नंदीवर्मन की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। और ये अपना एक नया साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? महापदम नंद क्या करेगा? नए साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करी यहाँ पर शिशुनाग डायनेस्टी की। फाउंडर संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग। सेकंड कौन हो जाएगा? काला अशोक ने 2 राजधानी पाटलिपुत्र और वैशाली को रखा था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, काला अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, चलो ये हो गया काला अशोक के बाद अगला शासक कौन आता है? नंदीवर्मन लास्ट शासक होता है ना? शिशुनाग डायनेस्टी का नंदीवर्मन लास्ट शासक होता है। महापदम नंद ने इनकी हत्या कर दी। इनके सेनापति महापदम नंद ने इसकी हत्या कर दी। महापदम नंद अपनी एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा जिसको हम नंदवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदवंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नंदवंश, नंद डायनेस्टी कहते हैं। नंद डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो फाउंडर हो जाएगा कौन हो जाएगा? संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक नंदा डायनेस्टी की फाउंडेशन कौन हो जाएगा? महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद। ठीक है, ये एक शूद्र शासक था। ऐसा कहा जाता है कि एक शूद्र शासक था। कौन था? शूद्र। इस शासक को जो है क्षत्रिय लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्षत्रिय राजाओं से बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी। किसको? महापदम नंद को। इसीलिए सारे जो भी अभिलेख थे, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी था, उसको सबको क्या कर दिया? तुड़वा दिया, है ना? उसको क्या कर दिया? सबको खत्म कर दिया। ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले इनके शासनकाल में आई थी। केंद्रीय शासन प्रणाली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, केंद्रीय शासन प्रणाली सबसे पहले इनके शासनकाल में आई थी, जो अभी फिलहाल में चल रही है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार सबसे पहले किसके शासनकाल में आई थी? महापदम नंद के शासनकाल में आई थी। किसके शासनकाल में आई थी? महापदम नंद के शासनकाल में आई थी केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र शासन प्रणाली। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, इन्होंने कलिंग को जीता था। कलिंग फिलहाल का कौन सा जो है एरिया है? उड़ीसा वाला। ठीक है, कलिंग किसको जीता था? कलिंग को जीता था।
कलिंगा को जीता था। कलिंगा को जीत कर इन्होंने एक जो टाइटल उपाधि धारण की थी जिसको एकराट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकराट, एकरात, है ना, एकरात। क्या कहते हैं? एकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? एकरात। एकरात नामक टाइटल इन्होंने, टाइटल उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्म नंद ने। ठीक है, किसको जीतकर? कलिंग को जीतकर इन्होंने महापद्म, ये एकरात की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम इन्हीं के शासनकाल में आया था। वो कलिंगा को जीता था और एकरात की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्षत्रियों को सबको खत्म करके क्या की थी इन्होंने? क्षत्रियों के द्वारा जो भी बनाए गए किले, जो कुछ भी बनाया गया, उसको सबको नष्ट करके इन्होंने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण करी थी। कलिंग को जीतकर इन्होंने कौन सी? एकरात की उपाधि धारण की थी। किसने? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने। ठीक है, किसने? महापद्म नंद। महापद्म नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी की बात करें तो इनके फाउंडर कौन है? महापद्म नंद हो जाएंगे। ठीक है, ये शूद्र माने जाते हैं। शूद्र, सेंट्रल इंडिया गवर्नमेंट सिस्टम ये लाए थे। कलिंग को जीता था और एकरात की उपाधि धारण की थी। सर्वछत्रांतक यानी कि क्षत्रिय लोगों को नाश करके उन्होंने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलो अगला जो हमारा रूलर आएगा वो घनानंद। कौन आएगा? घनानंद। नंद डायनेस्टी, घनानंद। कौन आएगा? घनानंद। बड़ा खतरनाक आदमी, बड़ा क्रूर आदमी था। कौन था? बड़ा क्रूर आदमी था। कौन? घनानंद। घनानंद बड़ा ही क्रूर आदमी था। घनानंद डायनेस्टी, सॉरी, घनानंद शासक। ठीक है, घनानंद। दूसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? घनानंद के बारे में बात करें। बोध शराब सब पीता था, है ना, एकदम अपने में मस्त रहता था। कौन? घनानंद। पी करके अपने में मस्त रहता था। ठीक है, इनका जो प्रधान था वो कौन था? कौटिल्य। ठीक है, एक्चुअली में दिक्कत ये थी, जब कौटिल्य को भनक लगी कि सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला है। क्या करने वाला है? आक्रमण करने वाला है। तो ये कौटिल्य को भनक लगी, है ना, भनक लगी। और भनक क्या लगे? बात सही थी कि सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। यह बात उन्होंने घनानंद को बताई। ठीक है, किसको बताए? घनानंद। अब घनानंद जो है पेला मानने वाला था नहीं, अरे जो भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घनानंद ने कौटिल्य को या चाणक्य को कहा है, चाणक्य कहेंगे तो बेटर है, चाणक्य को मतलब बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। क्या कर दिया? वहां से भगा दिया। तो वहां से भगाने के बाद अब चाणक्य डेफिनेटली क्रोधित होंगे। ठीक है, वहां से डेफिनेटली क्या होंगे? क्रोधित होकर वहां पर छोटी बांधी और कसम ली कि इस राजा को मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है, इस राजा को मैं अब नहीं रहने दूंगा। ठीक है, गुस्से से होकर जा रहे थे कि रास्ते में उनको 2-3 बालक जो कि भेड़ चरा रहे थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे। ठीक है, रास्ते में दिखाई दिए, है ना। वो जो है वो राजा का जो है वो, है ना, एक ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। ठीक है, कि एक राजा बनता है, बाकी लोग उसके सामने नाच रहे हैं, है ना, या फिर कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, उस टाइप से। तो चाणक्य ने देखा, ठीक है, कि ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है इसमें एक राजा बनने की क्वालिटी है, राजा के गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब वो चाणक्य उनके पास गया, वहां पूछा कि राजा बनोगे। ठीक है, चाणक्य को पूछा कि उस लड़के को पूछा कि राजा बनोगे। ठीक है, तो
चाणक्य ने पूछा, है ना, किसको, उस लड़के को। अब लड़के का जवाब था, हाँ बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं, राजा बनना कौन नहीं चाहेगा, है ना। तो उसको पकड़ कर लाया, ठीक है, सिखाया, दिन रात ट्रेनिंग दी, है ना। ट्रेनिंग के बाद कुछ समय बाद फिर जो है घनानंद को उस लड़के ने क्या किया, मार दिया। और वो लड़का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया, घनानंद को मार दिया गया, ठीक है, घनानंद को मार दिया गया। और खुद अपनी गद्दी पर वो गद्दी संभाल ली, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, गद्दी संभाल ली, अपनी गद्दी संभाल ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, गद्दी संभाल ली, ठीक है, घनानंद को मारकर गद्दी संभाल ली, ठीक है। फिर चाणक्य को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया गया कि चलो अब जो वो करेगा वही सही रहे, ठीक है। तो ये कहानी थी, है ना। अब जो था सिकंदर, है ना, सिकंदर जो है अब क्या कर रहा था, उधर अटैक करने के लिए आ रहा था, अटैक करने के लिए क्या कर रहा था, आ रहा था। तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि अगर जो ब्यास नदी है, क्या है, ब्यास नदी है, उसको अगर क्रॉस कर दोगे तो आदमी मर जाता है, या इस प्रकार से कोई अफवाह फैला दी, ठीक है। अब वहाँ उनकी सेना, जो सिकंदर की सेना थी, वो डर गई कि डेफिनेटली ऐसा होता है। एक दो लोगों ने ट्राई भी किया होगा, प्रैक्टिकल तो भी तो, है ना। और अफवाह एक ऐसी चीज है जो हमेशा सबसे तेज फैलती है। कैसे फैलती है, सबसे तेज फैलती है, ठीक है। तो जो सिकंदर का सेनापति था, उन्होंने समझाया बुझाया, है ना। तो सिकंदर वापस जाने को तैयार हो गया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। बैठ रुको, देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ईरान पर आक्रमण किया था। कहां पर किया था, जो है कहां पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में, है ना, ईरान अफगानिस्तान वाले इलाके में, जहां पर अंबिक नामक रूलर रहता था। अंबिक और पोरस नामक रूलर रहता था, ठीक है। तो पोरस ने तो अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। किसने, पोरस ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन अंबिक जो व्यक्ति था, ठीक है, उसने कहा अगर मैं हार भी जाऊं, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार है वो राजाओं वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, सिकंदर ने कहा कि भाई तुझे डर नहीं दिखाई दे रहा इस चीज का कि मैं यहाँ पर हूँ और तुझे मारना चाह रहा हूँ, मारने वाला हूँ, तुझे इस बात का थोड़ा भी डर नहीं। तो ये बोला, अपना अंबिक बोला कि नहीं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो एक राजा की तरह मारिएगा, और मुझे कोई भी व्यवहार करो तो एक राजा की तरह करना है। इस बात से सिकंदर संतुष्ट हुआ, खुश हुआ, है ना। तभी जो सिकंदर की जो पत्नी थी, उन्होंने अंबिक को राखी बांध दी। क्या बांध दी, राखी बांध दी, प्रसन्न हो गए। और वो इलाका अपना जो है, अपना अंबिक ने अपनी अधीनता ग्रहण कर ली, ठीक है। तो वहां का शासक बना दिया, आगे बढ़ा, ठीक है। पोरस के पास आया, पोरस ने भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे ही ब्यास नदी के पास आया तो इस प्रकार की अफवाह फैलने लगी कि इस नदी को पार कर जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, मर जाओगे, या कुछ बीमारी फैल जाएगी, या ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिकंदर वहां से, सेनापति ने समझाया, वहां से वापस लौटा, ठीक है। क्या किया, वापस लौटा, ठीक है, वापस लौटा। उसका जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। कौन था, अपना सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। और जो नेवी वाला, ठीक है, नेवी वाला था, यानी कि जल सेना वाला कौन था, एक निरकाश, कौन था, निर्याकस, कौन था, निर्याकस। और उधर आर्मी वाला कौन था, सेल्यूकस निकेटर, और इधर निर्याकस था। नेवी वाला कौन था, सेल्यूकस, ये सॉरी निर्याकस, ठीक है। अब अपना जो सिकंदर है वो तो वापस लौट गया,
लेकिन सेल्यूकस निकेटर को एक बात हजम नहीं हो रही कि किसी नदी को पार करने से ऐसा क्या होता है। ये डेफिनेटली कुछ न कुछ ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिकंदर ये अपना सेल्यूकस निकेटर कुछ सेना लेकर वापस आया। ठीक है, कुछ सेना लेकर वापस आया और तब तक इधर जो है कौन गद्दी पर बैठ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने के साथ इनका सामना हुआ, है ना, क्या हुआ, सामना हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसकी बेटी से शादी कर ली, है ना, शादी कर ली तो उसकी देख रेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस को रखा कि तुम यहीं रहो और जो बेटी है उसकी देख रेख करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीस को रखा गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, क्या था, डॉक्टर कार्नेलिया। कौन था, क्या था, कार्नेलिया। ठीक है, उधर घनानंद को मारकर घनानंद की बेटी से भी शादी कर ली थी। घनानंद की बेटी का नाम क्या था, घनानंद की बेटी का नाम क्या था, वेट मिनट देखते हैं। घनानंद की बेटी का नाम क्या था, घनानंद की बेटी का नाम क्या था भाई, घनानंद की बेटी कौन थी, रुक्साना। कौन थी, रुक्साना। रुक्साना कौन थी, रुक्साना से भी शादी कर ली और उधर हेलेना से भी कर ली। रुक्साना या हेलेना, कार्नेलिया, कार्नेलिया से भी कर ली, है ना, दोनों से शादी कर ली। उस समय 2-3 चीज बात, ये शादी करना आम बात हो जाती थी, है ना। तो मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी थी, ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। कौन थे, मेगास्थनीस कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका नामक बुक लिखी थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का उद्गम होता है, उदय होता है, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का उद्गम होता है, मौर्य डायनेस्टी, है ना, क्या होता है, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का उद्गम होता है। ठीक है, इन्होंने शादी कर ली किससे, मौर्य डायनेस्टी। इसका जो फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, फाउंडर, तो कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीस, मेगास्थनीस। ठीक है, बात करें अखंड भारत के प्रथम शासक कौन कहलाए, तो अखंड भारत के प्रथम शासक कौन कहलाए, चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत के, अखंड भारत के शासक कौन कहलाए, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीस दूत बनकर आया था। किसने रखा था, सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, तो किससे शादी करी थी, घनानंद की बेटी दुर्धरा से, घनानंद की बेटी दुर्धरा से, दुर्धरा से, दुर्धरा से। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी, उससे शादी करी थी, उसका नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया या हेलेन, हेलेना, हेलेना, हेलेन था, हेलेन था, हेलेना था। ठीक है, हेलेना था। दुर्धरा और कार्नेलिया दोनों से शादी कर ली। ठीक है, दोनों से शादी कर ली। ठीक है, अब इसके शासनकाल में क्या हुआ, इनके शासनकाल में 2 विदेशी राजाओं ने क्या किया, यहाँ पर अटैक कर लिया। क्या कर दिया, अटैक कर लिया, क्या कर दिया, अटैक कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का काल, है ना, वेट वो बिंदुसार के समय आ जाएगा।
ठीक है। तो ये 2 पत्नियां थी। इसके बाद इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया, है ना। और इसके अगला शासक जो है वो कौन आ जाएगा, इसका सक्सेसर कौन आ जाएगा, दूसरा जो है वो कौन आ जाएगा, हमारा बिंदुसार। बिंदुसार आ जाएगा। कौन आया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार। ठीक है, कौन आ जाएगा, बिंदुसार, है ना। इसने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, है ना। इनके ये सीरिया से एक डायमेकस नामक आया था, सीरिया से कौन आया था, डायमेकस नामक व्यक्ति आया था। और इधर कौन सा, इधर को इजिप्ट से डायनेसियस आया था। इजिप्ट से कौन आया था, डायनेकस आया था। ठीक है, डायनेकस आया था। ठीक है, बिंदुसार में एक योग्य शासक के पिता, ठीक है, यानी कि एक जो बिंदुसार था वो अशोक का पिता था। ठीक है, और एक योग्य शासक का पुत्र भी कहा जाता है। योग्य शासक का पुत्र और योग्य शासक का पिता कहा जाता है इसको, किसको, बिंदुसार। इसी की पहचान है, अदरवाइज इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, अशोक की। अगला हमारा रूलर कौन आएगा, अशोक। देखो बिंदुसार और बिंबिसार में डिफरेंस है। बिंबिसार बोल दे हमको हर्यंक डायनेस्टी में जाना, बिंबिसार बोल दे तो हर्यंक डायनेस्टी, बिंदुसार बोले तो हमें यहाँ पर अशोक के पिता की बात करनी है, सम्राट अशोक के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अगला हमारा जो रूलर है कौन सा आ जाएगा, अशोक सम्राट। तो मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहला रूलर कौन था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार। तीसरा जो है हमारा अशोक की बात करेंगे, अशोक। ठीक है, अशोक का हम जन्म देखते हैं, बर्थ देखते हैं, कब बर्थडे हुआ था, इसका बर्थडे कब था, तो 304 बीसी में, 304 बीसी में, कब था, 304 बीसी में। ठीक है, और 269 बीसी में इनका क्या हुआ था, इनकारवेशन, राज तिलक हुआ था, इनकारवेशन क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था, है ना। राज तिलक बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हैं। इनकारवेशन मतलब क्या होता है, राज तिलक हुआ था, है ना। क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। और जो है 261 बीसी, 8 ईयर अटैक ऑन कलिंग। ठीक है, और राजा शासक बनने के 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 शासक बनने के 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पर अटैक किया, कलिंग पर क्या किया, अटैक किया, कलिंग पर क्या किया। ठीक है, शासक बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर अटैक किया। ठीक है, सबसे पहले तो इसने श्रीनगर को बचाया था, लेकिन इनके फादर ने कहा कि वहां पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना। तो इनको भेजा गया वहां पर, और उन्होंने वहां पर कलिंग को पर अटैक किया था और कलिंग को जीता था। क्या किया था, कलिंग को जीता था, है ना। ठीक है, और यहाँ कलिंग पर अटैक किया। कलिंग का जो राजा था वो कौन था, नंदराज। तो यहाँ तक समझ में। अशोक का बर्थ कब हुआ था, 304 बीसी में, 304 बीसी में। 269 बीसी में इनका राज तिलक हुआ, है ना, राज तिलक हुआ। और 261 में इनका क्या हो गया, 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर अटैक कर दिया। कलिंग जब अटैक कलिंग पर किया, उस समय कलिंग यानी उड़ीसा का राजा कौन था, नंदराज था। ठीक है, कौन था, नंदराज था। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदराज था,
इनकी सबसे प्रिय वाइफ कौन थी? कारुबाकी। वाइफ कौन थी इसकी सबसे प्रिय? कारुबाकी। कारुबाकी, ठीक है। ये कारुबाकी जो थी वो एक चंचल मन की थी, ठीक है। इन्होंने, इनका प्रभाव जो है वो अशोक पर बहुत ज्यादा गहरा पड़ा, ठीक है। उन्होंने कहा कि युद्ध में क्या रखा है ना, युद्ध में क्या रखा है, जरूर थोड़ी कि हर चीज जो है युद्ध से कर हासिल की जाए, प्यार से भी तो कर सकते हो हासिल, है ना। इस प्रकार इनका जो है मन पिघल गया, ठीक है। तब से इन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, है ना। और क्या किसको फॉलो कर लिया? बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। किसको फॉलो कर लिया? बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया, ठीक है। और उन्होंने आजीविक संप्रदाय के लिए आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं भी बनाई। संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं भी बनाई, 4 केव्स भी बनाई है, ठीक है। वाइफ कौन थी? कारुबाकी थी, ठीक है। बुद्धिज्म फॉलो कर लिया और आजीविक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं भी इनके द्वारा बनाई गई है। 4 गुफाएं भी बनाई गई है, ठीक है। बात करते हैं हम अब द ग्रेट अशोक की। द ग्रेट अशोक किसकी बात करते हैं? द ग्रेट अशोक की बात करते हैं, है ना। मौर्य डायनेस्टी था। द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोक के बारे में बात करेंगे। इनका जो बर्थ था कब हुआ था? बर्थ कब हुआ था इनका? 304 BC में। कब हुआ था? 340 BC में हुआ था। इनके फादर कौन थे? बिंदुसार। फादर कौन थे? बिंदुसार, है ना। इनकी मदर कौन थी? शुभारंगी, ठीक है। शुभरंगी थी। कौन थी? शुभरंगी धर्म थी, या फिर धर्मा बोल सकते हैं। शुभरंगी या धर्मा थी इनकी मदर। ये कौन थी? इनकी मदर। कौन थी? मदर, ठीक है। वाइफ कौन थी? महादेवी। वाइफ इनकी कौन थी? महादेवी कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी। महादेवी कारुबाकी थी, ठीक है। एक पद्मावती थी, तीक्ष्णा थी, है ना। ये अलग अलग प्रकार की वाइफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम महादेवी कारुबाकी की सबसे ज्यादा बात मानता था। क्या करता था? सबसे ज्यादा बात किसकी मानता था? कारुबाकी की बात सबसे ज्यादा मानता था, ठीक है। इसके बाद इनका जो एक सन हुआ, सन कौन हुआ? महेंद्र, है ना। और डॉटर कौन हुआ? तीन बेटे हुए हैं, महेंद्र, तिवारा और जालोक। ये इसके क्या हुए? बेटे हुए। और डॉटर इसकी संघमित्रा। एक पुत्री हुई, डॉटर कौन थी? संघमित्रा, ठीक है। पता होगा ये श्रीलंका में गए थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। कहाँ गए थे? बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे, ठीक है। और इनका जो एक रिलीजियस गुरु था वो कौन था? मोगलीपुत्तिस। इनका कौन था? रिलीजियस गुरु, धार्मिक गुरु जिसको हम बोलते हैं। धार्मिक गुरु कौन था? मोगलीपुत्तिस। इनका धार्मिक गुरु कौन था? मोगलीपुत्तिस, ठीक है। तो द ग्रेट अशोक के बारे में, इसका बर्थ कब? 304 में
फादर कौन था, बिंदुसार, है ना। और मदर कौन थी, शुभरंगी या धर्मा, ठीक है। वाइफ कौन थी, महादेवी कारुवाकी, महादेवी कारुवाकी थी वाइफ। सन कौन था, महेंद्र तिवारा और जालोक, जालोक। डॉटर कौन थी, संघमित्रा, संघमित्रा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके गुरु कौन थे, मोगलीपुत्तीस। धार्मिक गुरु कौन थे, मोगलीपुत्तीस, ठीक है। मोगलीपुत्तीस धार्मिक गुरु कौन थे, मोगलीपुत्तीस, मोगलीपुत्तीस, ठीक है। अब अदर नेम अशोका, इसके देखो इंस्क्रिप्शन के अनुसार, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों में जो अदर नेम दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अदर नेम ऑफ अशोका, अदर नेम ऑफ अशोका, ठीक है। अदर नेम ऑफ अशोका ने अशोक के अन्य नाम, अशोक के अन्य नाम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे देवनाम पिया, क्या आ जाएगा, देवनाम, देवनाम पिया, देवनाम पिया, ठीक है। देवनाम पीर्य, देवनाम पीर्य, पीर्य, देवनाम पीर्य, है ना। दूसरा आ जाएगा पीर्य दर्शनी, पीर्य दर्शनी, पीर्य दर्शन, देवनाम पीर्य, पीर्य दर्शनी, 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 है ना। पियादसी, पियादसी, ठीक है। अलग अलग इंस्क्रिप्शन, अभी अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम दिए गए, है ना। दूसरा आता है बुद्ध, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। अगला आता है बुद्ध, बुद्ध शाक्य हो गया, है ना। चंद्राशोका, चंद्राशोका, चंद्र अशोका, चंद्राशोका, है ना। अशोक वर्धन, अगला क्या है, अशोक वर्धन, ये इसके अन्य नाम है। देवनाम पीर्य, पीर्य दर्शनी, ये सबसे ज्यादा पे, देवनाम पीर्य, पीर्य दर्शनी, देवनाम पीर्य, पीर्य दर्शनी, ठीक है। देवनाम पीर्य, पीर्य दर्शनी, ये इनके सबसे बेस्ट नाम है ना। सबसे अधिकतर इनको क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं के नाम से आता है, पीर्य दर्शनी या देवनाम पीर्य के नाम से आता है, ठीक है। देवनाम पीर्य के, देवनाम पीर्य या प्रियदर्शनी के नाम से ही पियादशी, बुद्ध शाक्य और ये चंद्र अशोका और अशोक वर्धन, इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अशोक के राजा के या कलिंग के साथ 261 BC में इनका युद्ध हुआ था नंदराज के साथ, है ना, जिसमें कलिंग में इनकी विक्ट्री हुई थी, राजा की अशोक की विक्ट्री हुई थी, राजा अशोक की विक्ट्री हुई थी, ठीक है। देखो श्रीनगर सिटी किन्होंने बचाई थी, अशोक, राजा अशोक ने बचाई थी श्रीनगर सिटी, ठीक है। श्रीनगर सिटी किसने बचाई थी, तो अशोक, ठीक है, अशोक ने बचाई थी। और थर्ड बुद्धिस्ट बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। तो यहाँ पर श्रीनगर, श्रीनगर सिटी जो है वो किसने बचाई थी, तो अशोक ने बचाई थी, अशोक ने, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके में रहता था, एक सक्सेसर बन के, उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक क्या बोलना चाहिए, राजा से नीचे जो भी है ना, राजा ने बोल दिया कि जाओ वहां पर उसको वो इलाका देख, है ना। इस प्रकार से उन्होंने श्रीनगर सिटी की स्थापना करी थी, श्रीनगर की स्थापना करी थी। इनके समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग भी हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट काउंसिल काउंसिल भी हुई थी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति भी इन्हीं के काल में हुई थी। थर्ड बौद्ध संगति इन्हीं के काल में, शासन काल में हुई थी। ठीक है, जो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और दूसरी किसके शासन काल में हुई थी? जल्दी बताओ, दूसरी किसके शासन काल में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कलाशोक, कलाशोक। कहां पर? राजगीर में। कहां पर? राजगीर में। कहां पर? राजगीर में। और थर्ड बौद्ध संगति कहां पर? पाटलिपुत्र में। किसके का शासन काल में? अशोक के शासन काल में हुई, अशोक के शासन काल में हुई। तो आई होप गाइस यहां तक आपको क्लास समझ में आई होगी, है ना? हर संभव कोशिश किया है, हर कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, पूरी कोशिश की है। इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ और बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके प्रशासन की बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता था। ठीक है, यानी कि मौर्य काल का जो प्रशासन था वो कैसा था। लास्ट ईयर जो 2024 में है उसके प्रशासन से क्वेश्चन आया था, है ना? तो हम उसके बारे में भी कल डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।